मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री। अगर वो समय पे पूरा नहीं हो तो ऊपर से प्रेशर आता है, इसको आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना, चाहे आप रात को लेट सिटिंग करके आप वर्क करिए, चाहे जिस तरह से करना है। लेकिन ये जो महीना है वो आखिरी है, तो किस प्रकार से जो है कामकाज में इफेक्ट पड़ेगा और सरकार को इससे कितनी नुकसान होगी और सरकार आपकी बातें सुनेगी कि नहीं सुनेगी? जो आप देखते हैं वो आप उस साइड होते हैं टेबल के, हम इस साइड होते हैं, हमें पता होता है कि कितना प्रेशर हम प्रेशराइज्ड होकर के काम करते हैं, हमें जल्दी जल्दी बहुत सारा काम निपटाना होता है। असर तो खैर किसी को नहीं पड़ना है, ना कर्मचारियों को, ना ही कस्टमर को। तो सरकार फिर इतना लंबा समय क्यों ले रही है 10 साल का सफर? नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। मुद्दा आज ये है कि बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतर चुकी है। महीने की आखिरी तारीख आ चुकी है। अब सबको इंतजार अपनी वेतन का होगा, अपनी तनख्वाह का होगा, लेकिन इसे आने में देरी हो सकती है क्योंकि बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पे जा रहे हैं। मांग इनकी ऐसी है कि इन्हें 5 डे वर्क प्लान जो सरकार से करीबन 10 सालों से मांग रहे हैं वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। कुछ संस्थाएं ऐसी है जो पूरे हफ्ते भर में केवल 5 दिन काम करती है, लेकिन बैंक कर्मचारी पूरे 6 दिन काम करते हैं अपनी वर्क लोड प्रेशर के साथ में, और इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज सड़क पर उतर चुके हैं। क्या इनकी मांग है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है अपनी ड्यूटी के दौरान, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं, और किस प्रकार से ये हड़ताल आगे बढ़ने वाला है, क्या रूपरेखा लेने वाला है वो भी हम जानते हैं। दीदी मैम, अक्सर आप 6 दिन काम करते हैं, किस प्रकार का वर्कलोड होता है और क्या आपकी मांग है? देखिए, वर्कलोड ऐसा, बैंक का काम के सिवाय भी गवर्नमेंट के बहुत पॉलिसीज है, उस पॉलिसी को बैंक के जरिए ही काम किया जाता है। जो उसका रहता है कि उसको समय पे हमको पूरा करना, अगर वो समय पे पूरा नहीं हो तो ऊपर से प्रेशर आता है, इसको आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना, चाहे आप रात को लेट सिटिंग करके आप वर्क करिए, चाहे जिस तरह से करना है, लेकिन इसको पूरा करना है। इससे क्या होता है, आदमी अगर पूरा सुबह 10 बजे से अगर काम करता है, उसको बीच में कोई लंच टाइम भी हाफ एन आवर्स का मिलेगा और दिन भर सिटिंग करके वर्क करेगा तो प्रेशर तो वैसे ही होगा, जिसके कारण मेंटल प्रेशर, ज़्यादातर हमारे बैंकर्स लोगों का मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ने के कारण वो अपना संतुलन खोते जा रहा है, कभी कभी इतना गलत डिसीजन ले लेता है कि उसके परिवार वाले को उसका पीछे बहुत हानि भुगतना पड़ता है। वो सब ये कम करने के लिए हम चाहते हैं कि 5 डेज बैंकिंग लागू होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपना 2 दिन रेस्ट लेके फिर से मंडे को वो फ्रेश होके अपने काम पे जा सके। जी, अक्सर ऐसा होता है कि काम जिस प्रकार से होता है मेंटल प्रेशर भी उस प्रकार से बन जाता है, क्योंकि काम जो है ऑफिस के साथ साथ घर भी जाता है, और यही वर्क प्रेशर की ये बात कर रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहिए? मैडम, काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, बैंकर्स के लिए बहुत आसान नहीं है। जो आप देखते हैं वो आप उस साइड होते हैं टेबल के, हम इस साइड होते हैं, हमें पता होता है कि कितना प्रेशर हम प्रेशराइज्ड होकर के काम करते हैं, हमें जल्दी जल्दी बहुत सारा काम निपटाना होता है, सारे कस्टमर से अच्छे संबंध बना के, उनसे अच्छे से बात करके, अच्छा ट्रीटमेंट दे करके अपना काम करना होता है। हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है मैडम, इसीलिए हमें 5 डे बैंकिंग चाहिए। ऐसा नहीं है, हम पिछले 8 सालों से इस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बस हमें वो लागू नहीं हो पा रहा है, बस यही एक प्रॉब्लम है। RBI 5 डे बैंकिंग हो चुका है, वो सैटरडे बंद रहता है, LIC के ऑफिस बंद होते हैं, सिर्फ बैंकर्स ही इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अक्सर यही चीजें होती है, ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर जाती है जब सरकार की बातें निकल कर आती है। सर, ये 5 को लेकर आगे जाएंगे? 5 डेज बैंक की हमारी जो लंबित मांग है उसके बदले में हम 40 मिनट प्रतिदिन एक्स्ट्रा काम करके दे रहे हैं। ये हमारी लंबित मांग जो है, जिसके लिए IBA और सरकार एग्री हो चुकी थी, सिर्फ हमें ये लागू करने को नहीं दे रहा है। हमें इसमें जनता का भी समर्थन प्राप्त हुआ है, और उनके जो एक दिन में जो काम में जो बाधा है उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हम सभी का समर्थन है और ये 5 डेज बैंकिंग हम लेकर रहेंगे। सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि ये जो महीना है वो आखिरी है, तो किस प्रकार से जो है कामकाज में इफेक्ट पड़ेगा और सरकार को इससे कितनी नुकसान होगी और सरकार आपकी बातें सुनेगी कि नहीं सुनेगी, क्या लग रहा है?
देखिए, सरकार को हमारी बात सुननी तो होगी ही, और 5-डे बैंकिंग के अलावा आज जो आप देखेंगे डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है। जो सरकार ने भी ये माना है कि 99% ऊपर ट्रांजेक्शन जो डिजिटल हो रहे हैं, तो 5 डेज बैंकिंग करने से जनता को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अब सभी ट्रांजेक्शन जो ऑनलाइन है। आप दूसरे विभाग देखिए, अगर बंद है तो वहाँ उस दिन काम होता नहीं है, लेकिन आप देखिए कोई भी बैंक, अगर बैंक बंद भी है तो आपका इंटरनेट बैंकिंग है, अन्य साधन है, आप उससे अपना काम, आपका ATM है, CDM है, आपके कोई काम में बाधा नहीं आती है। जी बिल्कुल, तो ये जो मांग है काफ़ी गंभीर है, महत्वपूर्ण है और इसी पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठे हुए सर, ये जो विशेष 5 दिन का समय जो बैंक कह रही है कि इस दिन हमको काम करना है, 2 दिन हमको काम नहीं करना है, तो ये वाजिब तो है, लेकिन इस पे असर क्या होगा बैंक वालों के कर्मचारियों को और आपकी जो जनता होगी उनके भी समय जो होगा वो कैसा होगा? असर तो खैर किसी को नहीं पड़ना है, ना कर्मचारियों को, ना ही कस्टमर को। तो सरकार फिर इतना लंबा समय क्यों ले रही है, 10 साल का समय? यही तो समझ से परे है कि सरकार को सोचने के लिए हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 25 मीटिंग हो चुके हैं और हर मीटिंग में यही आश्वासन देते हैं कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। हमको कोई शौक नहीं है कि हम हड़ताल में बैठे। हमारी मांग जायज़ है, 5 दिन वर्किंग, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी शनिवार को बंद रहता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे RBI हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सभी जगह तो शनिवार बंद रहता है। इसमें अगर कहीं 5 डे वीक हमने भी शनिवार मांग लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सरकार को माननी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात सही बोल रहे हैं कि जब पूरी प्रणाली सैटरडे संडे ऑफ में होती है तो सिर्फ SBI बैंक या फिर बैंक कर्मचारी ही क्यों उससे वंचित रहें, और इससे किसी प्रकार का नुकसान जो है जनता को नहीं होने वाला है, काम में किसी प्रकार की जो है बाधा नहीं आने वाली है, तो फिर सरकार इस योजना को और इस जो नियम है लागू करने के लिए क्यों इतनी देरी कर रहा है? यही आक्रोश जो है आज के जो यहाँ के कर्मचारी उनमें देखने को मिल रहा है, और इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज जो है रैली निकाली गई है और इस गंभीर विषय को सामने लाया गया है। ये जो हड़ताल है आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि इनकी जो मांग है जायज़ है और इस पूरे मांगों को लेकर काफ़ी लंबा समय लग चुका है। अब इस विषय में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।